हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का। मेनली मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगी आपसे कि लाइट एक्चुअली होती क्या है। देखो, सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइट क्या होती है। लाइट जो होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड लाइट। यानी कि एक तरीके की क्या होती है, एनर्जी होती है। अच्छा, कोई चीज़ आपको कैसे विजिबल होती है, क्या आप बता सकते हैं? मेनली देखो, कोई चीज़ आपको विजिबल होती है, कब विजिबल होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब लाइट इसके ऊपर फॉल होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में एंटर करती है, तभी आपको वो चीज़ विजिबल होती है। अगर आप बोलें कि मैम हमें तो सिर्फ हमारी आइज़ से ही दिखाई देता है, तो ये भी करेक्ट है। बट अगर आप अंधेरे में जाएंगे, डार्क प्लेस पे जाते हैं, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आपकी आइज़ आपके पास हैं, फिर भी आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मेनली लाइट जो है एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन को, देन उसके बाद हम समझेंगे रिफ्रैक्शन को। देखो, जब एक कोई मिरर होता है, अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ मिरर ही हो, वहाँ पर कोई भी साइनी सरफेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो मिरर होता है, यहाँ पर ऐसे वन साइड लाइंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिश, क्योंकि आपने मिरर देखा होगा अपने डेली लाइफ में, उस मिरर के दूसरे साइड पॉलिश लगी हुई होती है। ठीक है, तो यही पॉलिश हमने इस तरीके से शो करी है। यहाँ पर कोई लाइट जब यानी ये सोर्स है, इस सोर्स से जब भी कोई लाइट उस साइनी सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर फॉल होती है, तो उस आने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट। देन ये जो लाइट है वो एक परपेंडिकुलर, आपने मैथ में परपेंडिकुलर पढ़ा होगा, बट यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसे हम कहते हैं नॉर्मल, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। 90 डिग्री का एंगल जो सरफेस के साथ बनाए उसे हम कहते हैं यहाँ पर नॉर्मल। कोई भी इंसिडेंट रे आती है, इस नॉर्मल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होगी, अदर मीडियम में नहीं जाएगी, जिस मीडियम में है उसी में ही वापस बैक चली जाएगी। और कितने एंगल से, जितने एंगल से ये अभी आई है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, यानी ये जाने वाली रे है। याद रखो, जो जाने वाली रे है इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या फिर लाइट। आने वाली रे का नाम था इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल आर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं दो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम प्लेन, ये सारे सेम प्लेन पे होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड, कॉल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्लेन आप इतना लिख सकते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि जो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर आपसे कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? The angle lie between incident ray and the normal are called incident angle. अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होता है, तब आप क्या बोलेंगे? द एंगल लाई बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी रिफ्लेक्शन की। अब मैं बात करती हूँ आपसे रिफ्रैक्शन की। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के केस में आप याद रखो कि यहाँ पर जिस मीडियम से लाइट आती है उससे अपोजिट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मिरर के साथ ये केस नहीं होता, यहाँ पे होता है ग्लास के साथ, यानी एक ऐसा सरफेस जिसके पीछे पॉलिश ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट रे आती है, आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे।
क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे हम इसको कहते हैं। ये एक नॉर्मल के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी समझा था। ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। अब ये जिस मीडियम से आई है, ये मीडियम एयर हो सकता है, दूसरा मीडियम यहाँ पे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये इस मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट होगा। जिस मीडियम से ये आया है उससे अपोजिट में ये ट्रैवल कर जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जिस मीडियम में ये है उससे दूसरे मीडियम में जाएगा। तो देखो इसको जाना है, इसे सीधे चाहिए था, पर ये सीधे जाने की वजह ये बेंट हो जाएगा किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। जब ये एयर मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस टाइम पे ये कहाँ जाता है, टूवर्ड द नॉर्मल। कहाँ जाता है, टूवर्ड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ। पर वहीं अगर जब ये दूसरे मीडियम से एयर की तरफ आता है तब क्या होगा, देखो ये हमारा यहाँ पर एयर है, ये यहाँ पे क्या है, ग्लास या फिर वाटर हो सकता है। यहाँ पर जब ये लाइट इस तरीके से आएगी तो आने वाली रे को हमें पता है, हम उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर नॉर्मल के थ्रू ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये नॉर्मल से क्या चला जाएगा, दूर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ होती है। एक सेकेंड यहाँ पर ये क्लियर कर लो। यहाँ पर ना मतलब ग्लास से एयर में जा रहा होगा, ये एयर ही रहेगा और यहाँ पर ये ग्लास आ जाएगा। मतलब जब कोई रे ग्लास या वाटर में से एयर की तरफ आएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। इसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पर वही चीज़ जब एयर से वाटर या ग्लास की तरफ जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, टूवर्ड द नॉर्मल ये जाएगा। अब मैं इस पूरे केस को आपको ग्लास स्लैब के साथ दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं, ये वीडियो आपके पास हमेशा सेव रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी कि रिफ्लेक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।